दुरितानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम साक्षात परब्रह्म की वाणी वेदवाणी का श्रवण करने जा रहे हैं और ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 36वें सूक्त की व्याख्या में तत्पर हो रहे हैं। इस सूक्त में 20 मंत्र हैं और 13-14 संख्यक मंत्र जो हैं वे यूप को समर्पित हैं। शेष 18 मंत्र जो हैं वे अग्निदेव को समर्पित हैं। तो इस सूक्त में 4 प्रकार के मंत्रों का प्रयोग हुआ है। उसने भूरिग अनुष्टुप, पहला भूरिग अनुष्टुप, दूसरा विषमा बृहति, तीसरा समास्तो बृहति, चौथा उपरिष्टाद बृहति। इस मंत्र के देवता अग्नि हैं और दूसरे जो भी बताए गए हैं यूप भी 2 मंत्रों में आए हैं, 13-14 संख्यक मंत्र में। तो इस सूक्त के सामान्य परिचय के बाद अब हम इस प्रथम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 36वें सूक्त के प्रथम मंत्र के विषय में जानेंगे। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं कर्ण व घौर, देवता हैं अग्नि और छंद है भूरिग अनुष्टुप। तो ऋषि कर्ण व घौर हैं। कर्ण ऋग्वेद के प्रमुख 7 ऋषियों में से एक ऋषि हैं। इनका ऋषित्व ऋग्वेद को छोड़कर शेष 3 वेदों में उपलब्ध है। ये कर्ण इसलिए कहे जाते हैं कि इनका नाम है, परम ज्ञानी थे इसलिए कर्ण हैं नामतः, और घौर इसलिए कहे जाते हैं कि यह घोर के पुत्र हैं। घोर के 2 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र कर्ण थे। तो पिता से पुत्र का नामकरण होता है हमारे संस्कृति में, जैसे वसुदेव से वासुदेव कृष्ण, दशरथ से दाशरथ अर्थात राम। तो ये घोर के पुत्र होने के कारण घौर कहे गए हैं। और हम अग्नि के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। अग्नि प्रथम देवता हैं, देवों में सर्वप्रथम इनका नाम है, इसीलिए अग्नि कहे जाते हैं। अग्नि का अर्थ ही होता है जो सबसे आगे हो। तो प्रत्येक शुभ कर्म में अग्नि को प्रथम प्रज्वलित किया जाता है। सृष्टि के प्रथम आधार हैं अग्निदेव। तो अग्नि ऊर्जा के स्रोत हैं, उनका देवत्व सुस्पष्ट है। इन्हीं के कारण जीवन है, इन्हीं के कारण जगत है। ऋग्वेद के 200 से अधिक सूक्तों में अग्नि प्रार्थित हैं। इंद्र के बाद जिस दूसरे देव का सर्वाधिक स्थान है ऋग्वेद में, वो अग्नि का ही है। तो इस प्रकार से हम देव का परिचय जान चुके।
और ऋषि का भी परिचय जान चुके। कण्व ऋषि 7 ऋषियों में से प्रमुख ऋषि हैं। इनका वैदिक साहित्य में, ऋग्वेद में तो विशिष्ट चर्चा है ही, बाद के साहित्य में भी इनकी चर्चा पर्याप्त हुई है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में कण्व ऋषि का विशिष्ट नाम है। इन्हीं के आश्रम में दुष्यंत का आगमन हुआ था। शकुंतला इन्हीं की पुत्री थी और दुष्यंत को विवाहित की गई थी कण्व ऋषि के द्वारा। और इन्हीं के आश्रम में भरत, जो दुष्यंत के पुत्र थे, बड़े प्रतापी नरेश हुए, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। वो प्रतापी नरेश भरत इन्हीं कण्व ऋषि के आश्रम में पले थे। ये सब वृत्तांत आप सब जानते हैं, फिर भी हमने कह दिया। तो अब हम इस परिचय के पश्चात इस 36वें सूक्त के प्रथम मंत्र के शीर्षक से परिचित हो लें। पुरोहित द्वारा तेजस्वी अग्नि सूक्त के मंत्रों से यजमानों में देवत्व जगाने का कथन, यह शीर्षक है। यजमान अग्नि सूक्त के सिद्ध मंत्रों से अपने यजमानों में ऊर्जा का जागरण करता है। इस भाव को समेटे हुए है यह मंत्र। अब हम सर्वप्रथम मंत्र का पाठ कर लें। ओम प्रवो यह वपुरूणां विशां देवयतीनां अग्निं सूक्तेभिर्वचोभिरीमहे यं सीमिदन्न ईदते। अब शब्दार्थ जाने। शब्दार्थ जो है वह अन्वय पूर्वक प्रस्तुत किया जाएगा। देवयती नाम पुरूणाम विषाम वह। देवयती नाम का अर्थ होता है देवत्व की प्राप्ति की इच्छा करने वाले। यह विशेषण है यजमानों का। वे यजमान जो कि देवत्व प्राप्ति की कामना रखते हैं, ऐसे पुरूणाम, पुरूणाम माने बहुसंख्यक, पुरु अनेक के अर्थ में आता है। पुरूणाम माने बहुसंख्यकों के। विषाम वह, वह माने तुम सब। विषाम माने प्रजाजनों के निमित्त। इस प्रकार से देवयती नाम पुरूणाम विषाम वह, वह माने तुम सब प्रजाजनों को, विष कहते हैं प्रजा को, विषाम प्रजाजनों के षष्ठी हो गया है। तुम सब प्रजाजनों के देवयती नाम जो कि देवत्व की प्राप्ति की कामना रखते हैं, और जो पुरूणाम माने बहुसंख्यक हैं उनके लिए, यानी देवत्व की प्राप्ति की इच्छा करने वाले बहुसंख्यक तुम सब यजमानों प्रजाजनों के हित के लिए मैं ऋत्युज, ये ऋत्युज की तरफ से कहा जा रहा है, मैं ऋत्युज, मैं यज्ञ क्रिया को संपादन करने वाला, यहवयम हग्निम सूक्ते भी वचो भी प्रईमहे। तो यहवम, यहवम कहते हैं सशक्त, प्रज्वलित। अग्निम, अग्नि देवता को,
सूक्ते भी, माने वेद के सूक्तों में निहित मंत्रों के द्वारा, वचो भी उनके वचनों के द्वारा, प्रईमहे, प्राईमहे माने अग्नि की आराधना करते हैं। यानी हम पुरोहित सशक्त प्रज्वलित यहवम अग्निम, सशक्त प्रज्वलित हुई अग्नि जिनमें दिव्य शक्ति है, जो देवत्व की दिव्य ऊर्जा से युक्त हैं, उन्हें सूक्त निहित मंत्रों में निहित शक्ति के द्वारा तुम सब प्रजारूप बहुसंख्यक यजमानों के हित के लिए प्रईमहे, ईमहे माने आराधना करते हैं, प्रा माने विशेष रूप से। देखिए सज्जनों, वेद में यहाँ की भाषा में जो उपसर्ग है वह मंत्र में कहीं रहता है, कभी प्रारंभ में, कभी मध्य में, कभी अंत में, लेकिन वो संबंधित संज्ञा शब्द से जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पर प्रा उपसर्ग पहले है, प्रा माने प्रकृष्ट रूप से, विशेष रूप से, लेकिन इसका संबंध जो है वो क्रिया से हो गया है, ईमहे से। तो बचो भी प्राईमहे, तो ये उपसर्ग ईमहे माने करता हूँ, क्रिया संपादन करता हूँ, और प्र लगा देने से प्राईमहे विशेष रूप से करता हूँ। वैसे ईमहे जो है वह मंत्र में जो है वह आया है अग्निम सूक्ते भीर बचो भी रीमहे, तो बचो भी ईमहे, लेकिन इससे संबंधित जो है सबसे पहले मंत्र में आने वाला अक्षर प्रा है, उपसर्ग है, उसको प्रईमहे माने विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं। प्राईमहे माने आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं अथवा इच्छा करते हैं कल्याण की। तो यहवम अग्निम, मैं सशक्त तेजस्वी अग्नि को सूक्ते भी, माने सूक्त में, एक सूक्त में कई मंत्र होते हैं, सूक्त के मंत्रों द्वारा, और उसमें बचो भी माने उन मंत्रों के शब्दों के द्वारा अग्निदेव की विशेष रूप से आराधना करते हैं। मंत्र में एक शक्ति निहित होती है, ऊर्जा निहित होती है, मंत्रों में विशिष्ट शक्ति होती है, आप सब जानते हैं। तो यहाँ जो पुरोधा है वह यजमान के हित के लिए ऋग्वेद के सूक्तों के ओजस्वी मंत्रों में निहित शक्ति द्वारा संबंधित देव का आवाहन कर, जो यहाँ पर अग्नि रूप में है, विशिष्ट ऊर्जा जागृत करने की बात कह रहा है। तात्पर्य यह है कि जो पुरोधा है, ऋत्विज है, यज्ञ कराने वाला है, वो यजमानों से कहता है कि हे बहुसंख्यक यजमानों, हम तुम्हारे हितैषी हैं। अस्तु प्रबल देव अग्नि से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तुम्हारे हित में ऋग्वेद के प्रमुख सूक्तों के द्वारा, उन सूक्तों के वचनों में निहित ऊर्जा के जागरण के द्वारा हम अग्निदेव, जो ऊर्जा के स्रोत हैं, तुम्हारे हित के लिए उनको आमंत्रित करता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ। मन्ने अन्य इत यम सीम ईडते, अन्य माने दूसरे भी, अन्य माने दूसरे, दूसरे कौन? दूसरे ऋषि, यानी हमारे अतिरिक्त अन्य जो ऋतुज रूप में ऋषि यज्ञ संपादन करा रहे थे, इत माने भी, वे भी यम सीम ईडते, इसी यम सीम माने इसी अग्नि
को ईडते माने प्रार्थना, इसी अग्नि की प्रार्थना करते आए हैं। तात्पर्य क्या हुआ कि अग्निदेव जो हैं ऊर्जा के केंद्र हैं। मंत्र की विशिष्ट शक्ति द्वारा उनकी ऊर्जा प्रजाओं के, यजमानों के हित में जागृत की जाती है और यह क्रिया पूर्व के ऋषिगण भी करते आए हैं यजमानों के हित में, और उसी अनुकरण पर हम जो पुरोहित हैं, पुरोधा हैं, ऋत्विज हैं, वो भी मंत्र शक्ति के द्वारा अग्नि रूप में व्याप्त ऊर्जा को जागरण कर तुम सब प्रजाजनों का, यजमानों का हित चाह रहे हैं। तो यह प्राचीन परंपरा है जिसे हम स्थापित कर रहे हैं। तो इसका हम सीधा सपाट अर्थ एक बार जान लें। ऋत्विज यानी जो यज्ञ क्रिया संपादन कर रहा है, वो कह रहा है कि हम ऋत्विगण तुम यजमानों में देवत्व जगाने की इच्छा से मंत्र में निहित शक्ति को तुम्हारे हित में जागृत करने के लिए तुम बहुसंख्यक प्रजाजनों के कल्याण हेतु सशक्त मंत्रों द्वारा जो सूक्तों में निहित हैं, उनसे अग्निदेव की विशिष्ट प्रार्थना करते हैं। और यह क्रम हमारे पूर्व के ऋषिगण भी इसी प्रकार से अग्नि की स्तुति के द्वारा, उस ऊर्जा के जागरण के द्वारा, मंत्र शक्ति के द्वारा प्रजा का हित, यजमानों का हित करते चले आए हैं। उसी परंपरा का पालन मैं भी कर रहा हूँ। तो अब इसका हम छंदोबद्ध रूप भी देख लें। हम ऋत्विज तुम यजमानों का हित देखा करते, हम ऋत्विज तुम यजमानों का हित देखा करते, देवत्व जगाने की तुम में कामना किया करते, देवत्व जगाने की तुम में कामना किया करते, सबल सूक्तों के सशक्त मंत्रों के जप द्वारा, सबल सूक्तों के सशक्त मंत्रों के जप द्वारा हो कल्याण निरंतर मिलता जाए श्रेय सारा। अग्नि देवता परम सबल हैं, हित करने वाले, उपासकों के परम हितैषी, दुख हरने वाले। हम त्यों ऋषि अन्यान्य प्रार्थना सदा किया करते, हम ज्यों ऋषि अन्यान्य प्रार्थना सदा किया करते, हम ऋत्विज तुम यजमानों का हित देखा करते। तो इस प्रकार से पुरोहित द्वारा अग्नि सूक्त के दिव्य मंत्रों की शक्ति जागरण द्वारा यजमानों के हित के लिए, उनमें देवत्व दिव्य शक्तियों को जगाने के लिए उनकी वचनबद्धता का निरूपण, कथन इस मंत्र में हुआ है। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 36वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र निश्चित पंक्ति छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कर्ण घौर और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है ओज तेज बल वृद्धि और समृद्धि के मूल अग्निदेव। तो अब इस शीर्षक के अर्थ को समेटे हुए मंत्र का
प्रथम पाठ हो जाए। ओम जनासो अग्निम दधिरे सहो वृधम हविष्मन्तो विधेम ते सत्वं नो अद्य सुमना इडाविता भवा वाजेषु सन्त्य। अन्वय परक शब्दार्थ जाने। जनासह, जनासह माने लोगों। जन शब्द है, प्रचलित शब्द है। तो अगर हम लौकिक संस्कृत में इसका रूप पढ़ें प्रथमा विभक्ति में, तो जनाह जनो जनाह हो जाएगा। लेकिन वैदिक संस्कृत में बहुवचन में प्रथमा के होगा जनासह। अलग अलग व्याकरण हैं। तो यह जनाह लौकिक संस्कृत में कहेंगे तो वैदिक संस्कृत में जनासह कहेंगे। वही जन ही का बहुवचन है। जनासह, जनासह माने लोग। कौन लोग? अनुष्ठान व्रत धारण करने वाले लोग, जो यज्ञ विषयक अनुष्ठान का व्रत धारण करते हैं, ऐसे जनासह, ऐसे लोग। सहो वृधम अग्निम, सह कहते हैं शक्ति, बल। सह वो एक जो अव्यय है वो नहीं, सा और हा वाला, यह है सह संज्ञा है। सा और हा इसमें भी रहता है, स्पेलिंग वही है, वर्तनी वही है, लेकिन सह माने बल होता है। संभवतः सहदेव नाम इसीलिए पड़ा होगा कि बलि देव थे, की कृपा थी उन पर। तो सह माने बल भी होता है, और बोला भी जाता है उनका सह पाकर के यह काम कर रहे हैं। तो सह माने बल, वृद्धम माने वृद्धि करने वाले, बढ़ाने वाले। यह विशेषण है अग्नि का। अग्निम, अग्नि कैसे हैं? बल का वर्धन करने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि ऊर्जा का स्रोत अग्नि है। ठंडा ठंडा पेट्रोल लगता है, लेकिन जब अग्नि उसमें प्रविष्ट हो जाती है, लग जाती है, तो कितनी ऊर्जा, कितनी गर्मी भर जाती है। तो मतलब ऊर्जा का स्रोत अग्नि है। तो अग्निदेव को कहा गया है कि सहो वृधम, वे ऊर्जा को, बल को, पराक्रम को बढ़ाने वाले हैं। ऐसे अग्नि को दधिरे मैं वर्ण करता हूँ, पूजन आराधन का विषय बनाता हूँ। और हविष्मन्तः ते, हविष्मन्तः माने हविष्य, हविष्यान्न, वह अन्न जो हव्य रूप में अग्निकुंड में प्रक्षिप्त करने के लिए रखा जाता है, वो हविष्य है। और हविष्य मनता माने हव्यान से युक्त, अग्नि में आहुति डालने के लिए हविष्यान से युक्त, हव्य से युक्त। हम ते विधेम, तुम्हारी परिचर्या, तुम्हारी आराधना करते हैं। ते माने तुम्हारी, विधेम माने अर्चना, परिचर्या करते हैं। तो हव्य धारण किए हुए हम तुम्हारी उपासक, तुम्हारी परिचर्या के लिए तत्पर हैं। वाजेषु संत्य, देखिए वाजेषु माने होता है, वाज माने पहले भी चर्चा हो चुकी है। वाज के प्रचलित 3-4 अर्थ हैं। वाज माने होता है शक्ति भी, वाज माने युद्ध भी होता है, वाज माने अन्न भी होता है। तो तीनों अर्थ यहाँ पर मुख्य रूप से लग सकते हैं। तो वाजेषु, वाजेषु माने भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न धन की प्राप्ति के लिए
वाजेषु माने भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, और वाजेषु माने युद्धों में विजय प्राप्त करने के लिए। वाज का सप्तमी बहुवचन है वाजेषु। तो वाजेषु हे देव, हम अनेक प्रकार के अन्नों को पाने के लिए, विविध शक्तियों के उपार्जन के लिए और युद्धों में विजय प्राप्त करने के लिए संत्य माने तत्पर रहने वाले हैं, इसलिए तुम्हारी कृपा चाहते हैं। तो इसलिए हे शक्ति प्रदान करने में तत्पर रहने वाले देव, अथवा अन्न प्रदान करने में तत्पर रहने वाले, संत्य माने तत्पर रहने वाले देव, युद्धों में विजय दिलाने के लिए तत्पर रहने वाले देव भगवान अग्नि, सत्वम अद्य नः सुमना अविता भव। सत्वम माने ऐसे तुम, जिनके विषय में भी कहा गया है कि युद्ध में विजय प्रदान कराने वाले, अन्न धन प्रदान करने वाले, विविध शक्तियों को प्रदान करने वाले, ऐसे तुम अद्य नः, अद्य माने आज, इस यज्ञ के उपलक्ष्य में जो प्रार्थना की जा रही है, जो अनुनय विनय का उपक्रम चल रहा है, उसे के हेतु नः सुमना, नः माने हम सबके लिए, सुमना माने शोभन मनस्कः, सुंदर मन वाले हो जाओ, प्रसन्न मन वाले हो जाओ। यानी हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसको पूर्ण करने के लिए आप सुमना हो जाओ, प्रसन्न मन वाले हो जाओ, आपका मूड बन जाए, आप वैसा प्रदान करने के लिए समुद्यत हो जाएं, और प्रसन्न मन से अविता भव, अविता कहते हैं रक्षक, अव है, अव धातु है, तो अविता अवितारो अवितारा ऐसा रूप चलेगा। तो अविता भव, हम सब उपासकों के, यजमानों के अविता रक्षक भव माने हो जाओ। तो वह तुम आज हम पर प्रसन्न मन वाले होकर के हमारे रक्षक बन जाओ। तो इस प्रकार से हमने अन्वयपरक शब्दार्थ जान लिया। अब इसका एक बार सपाट अर्थ जान लें। फिर मनुष्यों ने बलवर्धक अग्निदेव का वर्ण किया है, यानी हम भक्तों ने मिलजुल करके ऊर्जा प्रदायक बलवर्धक अग्निदेव का वर्ण किया है, पूजन का संकल्प लिया है। हवि धारण करने वाले हवन के लिए तत्पर हम सब तुम्हें प्रज्वलित करते हैं, बढ़ाते हैं, तुम्हारी उपासना करते हैं। हे अन्नदाता अग्निदेव, आज आप हम पर प्रसन्न होकर हमारे रक्षक बन जाओ। तो देखिए, अग्नि ऊर्जा का प्रतीक है। सूर्य आकाश में एक अग्नि का ही विस्तृत पिंड है, अंतरिक्ष में वह विद्युत बनकर वही अग्नि चमकती है, और धरती में वही अग्नि तरह तरह से ऊर्जा रूप में कहा जाती है। वह अग्नि हमारे शरीर में भी जठराग्नि बन करके है। तो अग्नि की प्रसन्नता की यहाँ प्रार्थना की जा रही है। अग्नि किसी रूप में अगर नाराज़ हो जाए तब फिर काम बिगड़ जाएगा। अभी हम गाड़ी अपनी स्टार्ट कर रहे हों, मोटरसाइकिल, तो उसमें अगर अग्निदेव कार्बन के कारण असंतुष्ट हो गए तो गाड़ी ही नहीं आगे चलेगी। हमारी जठराग्नि कमज़ोर हो गई, हम शिथिल हो जाएंगे, अग्नि पचेगा ही नहीं। तो अग्नि की कृपा अत्यंत आवश्यक है। तो सहृदय ज्ञानी बंधुओं, अग्नि के हम विविध रूपों को पहचानें, और संदेश इसका सूक्ष्म ये है कि हम अग्नि को सदा प्रसन्न रखें। अग्निदेव कब प्रसन्न होंगे? जब उसमें सुंदर आहुति डाली जाएगी। हम अपने मुख में तो आहुति डालते हैं नहीं, जठराग्नि को अग्नि का ही एक रूप है, उसको हम आहुति प्रदान करते हैं। अगर हम गलत आहुति डालेंगे तो उसमें हम मांस मदिरा और न जाने क्या भक्षा भक्ष डालने लगेंगे तो
तो अग्निदेव कैसे प्रसन्न होंगे? रुष्ट हो जाएंगे। परिणाम क्या होगा कि हमारा शरीर रुग्ण हो जाएगा और अंत में बलहीन होकर के मृत्यु के निकट मनुष्य या प्राणी पहुंचता जाएगा। तो इसलिए अग्नि को भौतिक रूप में आहुति प्रदान करते समय उसमें सुगंधित औषधियाँ द्रव्य डाले जाएं ताकि वातावरण पर्यावरण का शोधन हो, जो आज की सबसे बड़ी समस्या है। हम अपने उदर में यक्षाग्नि को जो प्रदान करें वो भी शुद्ध हो, तभी तो काम चलेगा। इसी प्रकार से ऊर्जा जहाँ है उसका सदप्रयोग हो, उसमें सात्विकता भरी जाए, ये ऋषि का संदेश है। तो अग्नि को हम यूं ही न टाल दें कि ये क्या कहा जा रहा है, यज्ञ ऐसा है वैसा है, नहीं। अग्नि को हम गंभीरता से लें, तब वेद मंत्र का सही कल्याण जो है वो हम तक आ पावेगा, उसका स्वस्थ परक रूप तभी प्रकट होगा। तो अब हम इस मंत्र का छंदोबद्ध रूप देखें। बलवर्धक अग्नि देवता हैं, बलवर्धक अग्नि देवता हैं, लोगों ने उनका वरण किया, भक्तों ने उनका वरण किया। हम हविधाताओं ने उनके वर्धन हित उनकी शरण लिया, हम हविदाताओं ने उनके वर्धन हित उनकी शरण लिया। होकर प्रसन्न अनुकूल बने, होकर प्रसन्न अनुकूल बने, हो सदा हमारा हित करते, हो सदा हमारा हित करते। हे देव अन्नदाता हो तुम, हे देव अन्नदाता हो तुम, हम ध्यान तुम्हारा हैं धरते। होकर प्रसन्न रक्षक बनकर आवो तेरा आह्वान किया, होकर प्रसन्न रक्षक बनकर आवो तेरा आह्वान किया। बलवर्धक अग्नि देवता हैं, लोगों ने उनका वरण किया। तो देखिए अन्नदाता भी है। देखिए जो फसलें होती हैं, सूर्य की गर्मी या अग्नि की गर्मी एक ही चीज़ है, वो होती है जब तभी तो अंकुरण होता है। बढ़ती है फसल तो भी अग्नि की ही सहायता से, उसी ऊर्जा से बढ़ती है। इसके बाद जब वो पकती है तो भी ऊष्मा से ही पकती है। तो ऊष्मा जितनी है वो सब अग्नि का रूप है। इसका हम प्रत्येक स्तर पर ध्यान कर सकते हैं और इसलिए अग्नि का सदुपयोग होना चाहिए। अग्नि की उपासना का मतलब क्या हुआ? उपासना का मतलब हुआ कि हम उसके समीप बैठें, उसके गुणों को ग्रहण करें, वो कैसे प्रसन्न होंगे वो उपाय करें, वो कैसे रुष्ट हो जाएंगे उसका उपाय करें। तो रुष्ट तब हो जाएंगे हम प्रतिकूल आचरण करेंगे, जब हम प्रतिकूल आहुति डालेंगे। तो आदि बातें समझने के लिए हैं। तो इस रूप से हम अर्थ का विवर्धन करें और मंत्र के एक विशिष्ट अर्थ के संसार में प्रवेश करके आत्महित और लोकहित के तरफ अपने चरण बढ़ाएं। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 36वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र निश्चित पच्छा बृहति छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं काण्डघौर और देवता हैं अग्नि। यह मंत्र अग्निदेव की महत्ता शीर्षक रूप में देखा जा सकता है। अब हम संबंधित मंत्र का पाठ कर लें। ओम प्रत्वा दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसं महास्ते सतो विचरन्त्यचर्यो दिवि स्पृशन्ति भानवः। अब शब्दार्थ जाने। अन्वय परक शब्दार्थ होगा। पहले मंत्र में प्र है, लेकिन जैसा हम पहले बता चुके हैं कि वेद मंत्रों में उपसर्ग मंत्र में कहीं भी रहता है, लेकिन संबंधित क्रिया से या शब्द से जोड़ दिया जाता है। तो अब अन्वय परक शब्दार्थ किया जा रहा है, इसलिए आप उस दृष्टि से देखेंगे। तो होतारम विश्ववेदसम दूतम
त्वा, ये होतारम विश्ववेदसम दूतम अग्नि देवता के विशेषण हैं। होतारम कहते हैं आहुति प्रदान करने वाले, अथवा होता माने बुलाना, आवाहन भी होता है। होतारम देवों को आहूत करने वाले। ऐसा कहा जाता है कि अग्नि देवता जो हैं वो सभी देवताओं को निमंत्रण भेजते हैं, बुलाते हैं यज्ञ स्थल पर, इसलिए वो होता कहे जाते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र में यही कहा गया है, अग्निमीडे पुरोहितम होतारम रत्न धातुमम। तो मैं ऋषि होतारम देवों को यज्ञस्थल पर बुलाकर लाने वाले होता रूप में, विश्ववेदसम, विश्व कहते हैं संपूर्ण को, और वेदसम माने ज्ञाता, जो संपूर्ण के ज्ञाता हैं यानी सर्वज्ञ हैं। और क्या हैं? दूत हैं। दूतम माने देवदूत हैं, जैसा अभी कहा गया है, देवताओं को वो बुलाने वाले हैं, दूत की तरह पहुंच जाते हैं और उनको यज्ञस्थल पर लाते हैं। इस तरह से होतारम विश्ववेदसम दूतम, आवाहनकर्ता, देवों को बुलाने वाले, सर्वज्ञ, और देवदूत त्वा माने तुमको, तुम अग्निदेव को, प्रवृणीमहे, मैं प्रामाण्य प्रकृष्ट रूप से भली भांति, वृणीहे, वृणीमहे माने वरण करते हैं हम लोग ऐसे आप अग्निदेव को, जो कि होता है, सर्वज्ञ हैं, देवदूत हैं, विशेष रूप से प्रथम वरण करते हैं, विधिवत बुलाते हैं, सम्मानित करते हैं। आपकी ज्वालाएं कैसी हैं, आपकी महत्ताएं कैसी हैं, विशेषताएं कैसी हैं, इसको बताते हुए ऋषि कह रहा है कि हे अग्निदेव, तुम्हारी ज्वालाएं महा माने महान हैं, महती हैं, सतह माने सदा रहने वाली हैं, सत्य स्वरूपा हैं, ते माने तुम्हारी, अर्चया माने, अर्चा कहते हैं ज्वाला को, अर्च शब्द है तो मति मतः हकतार चलेगा, अर्ची अर्ची अर्चया, अर्चया माने ज्वालाएं। तो तुम्हारी ज्वालाएं जो हैं वो महती हैं, महत्ता से परिपूर्ण हैं, सत्य स्वरूपा हैं, कभी नष्ट होने वाली नहीं है। सत्य वह है जो सदा बना रहे। तो तुम्हारी ज्वालाएं सत्य स्वरूपा हैं, वे कभी नष्ट होने वाली नहीं हैं। और वे जो हैं वो विचरंती माने इस यज्ञ कुंड में विचरण कर रही हैं, घूम रही हैं, और उनसे जो निकल रही है दीप्ति, वो कैसी है उसको बता रहा है ऋषि कि भानवः, भानु शब्द सूरज के लिए आता है ना, लेकिन भानु सूर्य, इस सूरज को इसलिए कहा जाता है कि उसमें दीप्ति होती है, तो भानु माने दीप्ति होती है। तो उसी का जो भानवा बहुवचन में है, भानु भानु भानवा, तो भानु माने दीप्ति। तो तुम्हारी लपटों की, हे अग्निदेव, तुम्हारी जो लपटें उठ रही हैं यज्ञ कुंड में, उनकी दीप्तियाँ जो हैं वे बड़ी प्रबल हैं। और दिव्य अस्पृशंति, दिव्य माने आकाश को, वे आकाश को अस्पृशंति माने छू रही हैं। तुम्हारी दीप्तियाँ, तुम्हारी अर्चियाँ यानी ज्वालाएँ बड़ी प्रबल हैं, जागृत हैं, वे प्रज्वलित होकर के आकाश को, गगनमंडल को भी छूती जा रही हैं। तो इस प्रकार से इसका भावार्थ ये होगा, हे देवों के आवाहक, सर्वज्ञ, देवदूत अग्निदेव, हम भक्तगण आराधक भली प्रकार से तुम्हारी उपासना करते हैं, तुम्हारा वरण करते हैं, तुम्हें स्वीकार करते हैं। तुम महान हो, सत्य स्वरूप हो, और उसी प्रकार से तुम्हारी ज्वालाएं, लपटें भी महान हैं, सदा वर्तमान रहने वाली हैं। और
तुम्हारी जो ज्वालाएं हैं, जो उनकी दीप्तियां हैं, वे प्रबल हो चुकी हैं और वे गगन को स्पर्श कर रही हैं। यानी अब आहुति के लिए अग्निदेव तत्पर हैं और वे प्रसन्न हैं हम सब पर, यह आभास हो रहा है। तो इसका छंदोबद्ध रूप हम देख लें। हे अग्निदेव वर्णीय परम, हे अग्निदेव वर्णीय परम, हम वर्ण तुम्हारा करते हैं। हे अग्निदेव वर्णीय परम, हम वर्ण तुम्हारा करते हैं। हे देवों के आवाहक, हे देवों के आवाहक, हम स्मरण तुम्हारा करते हैं। तुम हो सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तुम हो सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तुम विविध रूप धर आते हो। तुम हो देवों के दूत, हमारी हवि उन तक पहुँचाते हो। तुम हो सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तुम विविध रूप धर आते हो। तुम हो देवों के दूत, हमारी हवियाँ उन तक पहुँचाते हो। तेरी महान ज्वालाएँ हैं, तेरी महान ज्वालाएँ हैं, शुचि सत्य नित्य करती निवास। हैं दीप्ति तुम्हारी परम प्रबल, हैं दीप्ति तुम्हारी परम प्रबल। छूती हैं बढ़कर महाकाश, छूती हैं बढ़कर महाकाश। तुम तेज धाम, तुम तेज धाम, अनुयायी गण अनुकरण तुम्हारा करते हैं। तुम तेज धाम, अनुयायी गण अनुकरण तुम्हारा करते हैं। अनुकरण करने का अर्थ हुआ, जैसे अग्नि में ऊर्ध्वगमन की शक्ति है, वो धरती के आकर्षण शक्ति को भेजती हुई आगे बढ़ती जाती है, वैसे हम लोग भी सांसारिक बाधाओं को कुचलते हुए ऊपर उठते रहें, यह संदेश है। अग्नि का सबसे बड़ा संदेश है कि ऊर्ध्वगामी बनो। जो अड़चन है, धरती के आकर्षण शक्ति मतलब जो तरह तरह के खिंचाव हैं, उनसे ऊपर उठ करके प्रदीप्त हो, स्वयं प्रकाशित हो और दूसरों को भी प्रकाशित करो। यह सूक्ष्म संदेश है इस मंत्र।